एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। उसकी उम्र 25 साल की थी और उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी। रवि पढ़ाई में तेज था और गांव में सब उसे पसंद करते थे। उसके माता पिता उसे बेहद प्यार करते थे और उसकी मंगेतर साक्षी गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन रवि के मन में एक गहरा दर्द छुपा हुआ था जिसे कोई नहीं जानता था। रवि को अक्सर अजीब से दुख का एहसास होता था, जिसका कारण उसे खुद भी समझ में नहीं आता था। वो बाहरी दुनिया में हंसता, खेलता और दोस्तों के साथ अच्छा वक्त बिताता, लेकिन जब वो अकेला होता तो उसे एक अजीब सी उदासी घेर लेती। उसकी इस उदासी का कारण उसे खुद भी नहीं पता था। एक दिन रवि के माता पिता ने उसका विवाह साक्षी से तय कर दिया। पूरे गांव में खुशी का माहौल था, लेकिन रवि के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसकी इस बेचैनी को साक्षी भी महसूस कर रही थी, लेकिन उसने सोचा कि शायद शादी की तैयारियों का तनाव है, मगर सच कुछ और ही था। शादी के कुछ दिन पहले रवि को एक अजनबी का फोन आया। उस अजनबी ने कहा, तुम्हें पता है कि तुम्हारा दुख क्या है? अगर जानना चाहते हो तो आज रात पुराने मंदिर में आओ। रवि को ये सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया, नहीं साक्षी को और न ही अपने माता पिता को। उसने सोचा कि शायद यही मौका है अपने दुख के कारण को जानने का। रात के अंधेरे में रवि अकेला पुराने मंदिर पहुंचा। यह मंदिर गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर था और बहुत सालों से बंद पड़ा था। मंदिर का माहौल भयावह था, चारों ओर सन्नाटा था। रवि के कदम अपने आप मंदिर के अंदर चले गए। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, जिसकी आंखों में एक गहरी चमक थी। तुम्हें पता है कि तुम क्यों दुखी हो? बूढ़े ने पूछा। रवि ने सिर हिलाया। नहीं, पर आप कौन हैं? बूढ़े ने एक ठंडी हंसी हंसी। मैं वही हूँ जो तुम्हारे अंदर का सत्य जानता हूँ। तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारा अतीत है, जिसे तुम भूल चुके हो। रवि हैरान था। मेरा अतीत? मैं कुछ नहीं समझ रहा। बूढ़ा आदमी चुपचाप उठा और मंदिर की दीवार पर हाथ फेरते हुए बोला, यहाँ एक राज छुपा हुआ है जो तुम्हारे दुख से जुड़ा है। रवि ने महसूस किया कि मंदिर की दीवारों पर कुछ खास चिन्ह थे जो अब धीरे धीरे चमकने लगे थे। बूढ़े ने एक दीवार पर जोर से थपथपाया और अचानक से दीवार खुल गई। रवि के सामने एक गहरी सुरंग थी। अगर तुम अपने दुख का कारण जानना चाहते हो तो इस सुरंग में जाओ, बूढ़े ने कहा। रवि घबराया, लेकिन वह जानना चाहता था कि उसके भीतर की उदासी का कारण क्या है। उसने हिम्मत जुटाई और सुरंग के अंदर चला गया। सुरंग के अंदर का माहौल डरावना था और उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। कई मोड़ पार करने के बाद रवि एक बड़े कक्ष में पहुंचा। वहां एक विशाल दर्पण था, जिसके सामने एक पत्थर की कुर्सी रखी हुई थी। रवि ने दर्पण में झांका, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तभी एक आवाज आई, बैठो और अपना अतीत देखो। रवि ने कुर्सी पर बैठते ही खुद को किसी और ही दुनिया में पाया। वो अब एक बच्चे के रूप में था और उसके सामने उसका पुराना घर था। ये दृश्य उसके बचपन का था, जब वो महज 6 साल का था। रवि को सब कुछ याद आ गया। उसके माता पिता का झगड़ा, उसकी माँ की आंखों में आंसू, और वह रात जब उसने कुछ ऐसा देखा था जो उसने कभी किसी को नहीं बताया था। उस रात रवि की माँ और पिता में भयानक झगड़ा हुआ था। उसके पिता ने क्रोध में आकर उसकी माँ पर हाथ उठाया था। रवि ने अपनी माँ को दर्द से चिल्लाते हुए देखा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। उसे अपनी माँ की चीखें अब भी सुनाई दे रही थी। उसने उस घटना को अपने मन के किसी कोने में दबा दिया था, लेकिन वह दर्द अब भी उसके दिल में जिंदा था। उस रात के बाद उसकी माँ घर छोड़कर चली गई थी और फिर कभी वापस नहीं आई। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ गया था कि उसका दुख उसी रात से शुरू हुआ था, जब उसने अपनी माँ को खो दिया था। उसने अपने पिता से इस बारे में कभी बात नहीं की और न ही उसने अपनी माँ के जाने का कारण किसी से पूछा। उस दर्द को उसने अपने भीतर छिपा रखा था और यही उसकी उदासी का कारण था। दर्पण में ये दृश्य देखकर रवि का दिल टूट चुका था। वो उस छोटे बच्चे की तरह महसूस कर रहा था जो अपनी माँ के बिना अकेला रह गया था। लेकिन दर्पण ने उसे एक और सच्चाई दिखाई। उसकी माँ आज भी जिंदा थी और उसे ढूंढने के लिए रवि को अपने भीतर के डर का सामना करना होगा।
जब रवि वापस अपने वर्तमान में आया तो वो स्तब्ध था। उसे अब पता चल चुका था कि उसकी उदासी का कारण क्या था, लेकिन अब उसके सामने एक नया सवाल था। क्या वो अपनी माँ को ढूंढ पाएगा? क्या वो अपनी जिंदगी को दोबारा खुशहाल बना पाएगा? रवि ने ठान लिया कि वह अपनी माँ को ढूंढेगा और अपने जीवन को उस दुख से आजाद करेगा जो इतने सालों से उसे जकड़े हुए था। उसने अपने गांव लौटकर सबसे पहले साक्षी से बात की। उसने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। साक्षी ने उसे समझाया और उसका साथ देने का वादा किया। अब रवि की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था, अपनी माँ को ढूंढने का। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद।